ब्रेन डैमेज करने वाली आदतें। फर्स्ट है शुगर का अधिक सेवन। बहुत अधिक ग्लूकोज या चीनी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन आपको मुसीबत में डाल सकता है। यह न केवल वजन बढ़ने और डायबिटीज जैसी समस्याओं के जोखिम को बढ़ता है, बल्कि आपके दिमाग पर भी बुरा असर डालता है। चीनी का अत्यधिक सेवन हमारे शरीर के प्रोटीन और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को परेशान करता है। इससे कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो मस्तिष्क के विकास को रोकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में खून में पर्याप्त पोषक तत्वों की कमी होती है, जो बदले में मस्तिष्क के विकास को रोकता है। अधिक शुगरी फूड्स का सेवन याददाश्त और सोचने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। सेकंड है नींद और सोने का तरीका। नींद का अधिक आना और ना आना दोनों ही एक गंभीर समस्या है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक अच्छी नींद नहीं लेते, तो इसकी वजह से आपको कुछ भी याद रखने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, अगर आप ऐसा लंबे समय तक पर्याप्त नींद नहीं लेते तो इससे आपकी मौत भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप मुंह ढक कर सोते हैं तो इससे मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास रुक जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का स्तर शरीर में कम होने लगता है, जिसका असर मस्तिष्क पर पड़ता है। थर्ड है नेगेटिव थिंकिंग। बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ देखना आपके दिमाग पर बुरा असर डालती है। इससे आपके अंदर नकारात्मकता और गुस्सा भर जाता है। इसके अलावा लोगों से बातचीत कम करना, लोगों से कटा कटा रहना भी आपके लिए ठीक नहीं है। फोर्थ है खान पान। हमारे मस्तिष्क को भी सर्वोत्तम कार्य करने के लिए उचित समय पर उचित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तेज तर्रार जीवन शैली के कारण हम में से अधिकांश लोग दिन के शुरुआती घंटों में कुछ समय बचाने के लिए नाश्ता करने से बचते हैं या उसे छोड़ देते हैं। इससे मस्तिष्क को कम ग्लूकोज और पोषक तत्वों की आपूर्ति कम हो जाती है। मस्तिष्क को कार्य करने के लिए शुद्ध ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। खराब पोषण मस्तिष्क पर दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव डाल सकता है, जैसे मस्तिष्क कोशिकाओं का पतन। फिफ्थ है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। लंबे समय तक हेडफोन में अधिक तेज आवाज में संगीत सुनने से न केवल हमारे कानों को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे मस्तिष्क पर भी नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अतः एक सीमित आवाज में ही हेडफोन का प्रयोग करना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि लगातार लंबे समय तक हेडफोन का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि ज़्यादा तेज आवाज में संगीत सुनने से हमारे मस्तिष्क के टिश्यू के ऊपर प्रभाव पड़ता है। सिक्स्थ है एक्सरसाइज। खुद को फिट रखने के लिए हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, लेकिन हम शुरुआत में तो बहुत मन से एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी रुचि कम होने लगती है और हम व्यायाम करना बंद कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्सरसाइज बंद करने के बाद आपका दिमाग बुरी तरह प्रभावित होता है? आइए जानते हैं एक्सरसाइज न करने की वजह से आपके दिमाग के कौन से हिस्से को नुकसान पहुंचता है। जब आप अचानक से एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं तो आपके दिमाग के 8 हिस्सों में रक्त का संचार कम हो जाता है। आपके दिमाग में एक जगह होती है जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ये हिस्सा मानव मस्तिष्क का मेमोरी केंद्र होता है। सारी सूचना यहीं एकत्रित रहती है। अगर इस हिस्से में रक्त का संचार कम होगा तो 10 साल के अंदर आपके दिमाग का आकार कम हो जाएगा, जिसकी वजह से याददाश्त कम होती जाएगी। हर इंसान को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट जरूर व्यायाम करना चाहिए। अगर समय कम हो तो कम से कम 75 मिनट की दौड़ भाग वाली एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज करने से न केवल शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। 7th है स्ट्रेस। सभी उम्र के लोगों को तनाव का सामना करना पड़ता है। पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक लोग हर दिन तनाव में रहते हैं।
पुराने तनाव का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग इस समस्या से बचने के लिए योग और व्यायाम का सहारा लेते हैं। ज़्यादातर लोग इस समस्या को नज़रअंदाज कर देते हैं। आप जानते हैं कि अत्यधिक तनाव मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है और आपको मस्तिष्क रोगी बना सकता है। ये सुनकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन ये सच है। अत्यधिक तनाव आपके दिमाग का दुश्मन है। आज हम आपको तनाव से होने वाली मानसिक समस्याओं के बारे में ताज़ा रहे हैं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अत्यधिक तनाव आपके दिमाग को सिकोड़ सकता है। तनाव का सबसे बड़ा प्रभाव मस्तिष्क के भावनात्मक, चयापचय और स्मृति क्षेत्रों पर पड़ता है। पुराना तनाव कई मानसिक विकारों का कारण बन सकता है। इतना ही नहीं, कई मामलों में दिमाग के आकार और संरचना में भी बदलाव होता है। ये दिमाग पर गहरा असर डालता है और आपकी याददाश्त पर भी बुरा असर डालता है। इससे बुजुर्गों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। तनाव मस्तिष्क में नए न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाता है। ये न्यूरॉन्स स्मृति, भावना और सीखने से जुड़े हैं। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है। यह मस्तिष्क का एक क्षेत्र है जहां मस्तिष्क की नई कोशिकाएं बनती हैं। तनाव मानसिक मरी की समस्या को बढ़ा सकता है। इससे हमारे मस्तिष्क में कई अनावश्यक परिवर्तन होते हैं जो मानसिक विकारों को जन्म देते हैं। जिन लोगों के जीवन में कोई आघात हुआ है, उन्हें तनाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए बहुत अधिक तनाव गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है।